देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। वकील साहब, क्या है? कल तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी ये रमाबाई सुनाकर चली गई। क्या कह रहे थे आप कि उस भीमराव को अस्पताल से दूर रखेंगे? लीजिए, उस भीमराव ने अस्पताल को ही अदालत बना दिया। क्या क्या करेंगे अब? अब शांत रहिए, हमेशा नकारात्मक बातें करते हो। अब बहस जहां भी होगी, भीम की धज्जियां वहीं उड़ाई जाएंगी। चलिए। देखिए, आप सब चिंता मत कीजिए, मैंने पूरी कोशिश की है, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। भीमराव, अदालत यही लगेगी। जज साहब को बैठने की और यहां अदालत लगाने की ठीक से व्यवस्था करो। जी, मैंने कहा था ना आप सबसे, मैंने पूरी कोशिश की है, यही थी वो कोशिश। मैंने अर्जी की थी कि अदालत यहाँ हॉस्पिटल में लगाई जाए, ताकि हॉस्पिटल खोलने का जो निर्णय है वो जज साहब यही इसी हॉस्पिटल में दे। आनंद भैया, काका, जरा आइए ना। अच्छा है, अदालत की कार्रवाई यहीं होगी और यहीं फैसला आएगा और तुरंत सबको धक्के मार के बाहर निकालेंगे। डेविडसन ने अब तक तो इसका इंतजाम कर ही लिया होगा, और ये भीमराव जो बहुत बड़ा वकील बनता है, इसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। हारने के लिए तैयार हो जाओ भीमराव। जरा रुकिए, पहले अदालत शुरू तो होने दीजिए, फिर देखते हैं कौन हारता है और कौन जीतता है। देखते हैं। जीत तो हम लोगों की ही होगी। कहाँ चला गया कोर्ट? लेकिन इसे कैसे पहनेंगे? ये कोट देख रही हो, बहुत चमकीला है और इसकी चमक बहुत सारे केस जीतने की है। आज तक नहीं हारा तो आज भी नहीं हारूंगा। मेरे पति के पास भी एक कोट है, और वो आपके कोट जितना चमकीला नहीं है, लेकिन उसने भी बहुत संघर्ष देखा, जीत और हार को करीब से झेला है। मेरे पति वही कोट पहन के लड़ेंगे। इसे किसी भी हालत में ठीक करना ही होगा।
भीम बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने वाली है। उसी के बारे में सोच रहा हूं पापा, और आज पूरी कोशिश करूंगा कि इस कोर्ट से कुछ ऐसा फैसला आए कि इसके बाद ऐसे किसी अस्पताल में प्रवेश सिर्फ चुनिंदा लोगों को नहीं मिलेगा, बल्कि हर किसी को मिलेगा। चल बेटा। रुकिए। ये कोर्ट भले ही किसी वकील साहब का ना हो, लेकिन इस कोर्ट में भी कई सारी लड़ाइयाँ देखी। दीजिए बाबा, पहना दीजिए। तुम पहना दो। मुझसे ज्यादा कोट पहनाने का मौका तुम्हें मिलना चाहिए। लेकिन बाबा, पहना दो। संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। भीम बेटा, जब तक जिंदा रहोगे तब तक हर अदालत की लड़ाई में जाने से पहले ऐसे बहुत सारे कोट सिर्फ रमा के हाथों से ही पहनना। जज साहब, मैं कोई वकील नहीं हूं, इसलिए मैं अपनी बात एक सामान्य नागरिक की तरह रखना चाहता हूं। इजाजत है, अदालत की कार्रवाई शुरू की है। सर, ये बड़ी ही सामान्य सी बात है, लेकिन ये बात इनकी समझ में ही नहीं आ रही है। सर, ये हॉस्पिटल एक समाज का हिस्सा है। जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में वर्ण है, जात है, इसीलिए इस हॉस्पिटल में भी वर्ण और जात का असर है, जो कि लाजमी है। लेकिन भीमराव है कि ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। इनका मानना है कि इस अस्पताल में सबका इलाज एक समान होना चाहिए, जबकि सच ये है कि अगर समाज में सब एक जैसे नहीं है तो समाज के अंदर की संस्थाएं एक जैसी कैसी हो सकती हैं? इसी बात पे ये बहस करने लग गए और गुस्से में आकर इन्होंने एक डॉक्टर को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। मेरी दरख्वास्त है इन छोटी जात वालों से कि वो तुरंत इस हॉस्पिटल से बाहर चले जाए। याचक की तरह इस हॉस्पिटल के प्रशासन से उम्मीद रखें कि वो इनको दवा दें। बस यही कहना है सर। ऑर्डर, ऑर्डर। जज साहब, पहली बात तो ये कि ये झूठ कह रहे हैं कि मैंने डॉक्टर साहब को धक्का दिया। आप इसकी जांच करवा सकते हैं, आपको सच मिल जाएगा। दूसरी बात, वकील साहब, जो आप कह रहे हैं चिकित्सा भीख नहीं होती, चिकित्सा अधिकार होता है। जैसा आपने कहा वकील साहब, यह हॉस्पिटल समाज का एक हिस्सा है और इसलिए जैसा बर्ताव समाज करता है, जैसा व्यवहार समाज का है, वैसा ही व्यवहार इस अस्पताल का और इस अस्पताल प्रशासन का होगा। यही कहा ना आपने? तो कोर्ट से मेरा एक ही सवाल है जज साहब कि फिर इस हॉस्पिटल के बाहर हॉस्पिटल का बोर्ड क्यों लगाया है? जब अस्पताल समाज का ही हिस्सा है तो एक इलाज करने के लिए अलग जमीन बनाने की क्या जरूरत थी? यहाँ डॉक्टर्स, नर्सेस को बुलाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी इन बड़ी जात के लोगों की बहुत सारी हवेलियां तो होती है, अपने जात के लोगों का इलाज तो वही कर सकते हैं। फिर ये अलग से हॉस्पिटल व्यवस्था क्यों? भीमराव, लगता है तुम्हें कानून का ज्ञान नहीं है। अदालत से सवाल नहीं करते,
न्याय की मांग करते हैं। सही कह रहे हैं ये भीमराव। अदालत से सवाल पूछने के बजाय आप अपना तर्क दीजिए, अपनी बात रखिए। किस्सा खत्म भीमराव। जाओ, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करो, फिर केस लड़ने आना। किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ वकील साहब। जज साहब, मैं क्षमा चाहता हूं। सही कहा आपने, कोर्ट में सवाल नहीं पूछे जाते, न्याय मांगा जाता है। हितेश काका, जनार्दन काका, जोखू काका, पुलिया काकी, डलिया अम्मा, आप सभी थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए। जज साहब, गौर से देखिए इन सब लोगों को। ये सब लोग तालाब में पानी पीने के लिए जाते हैं, उस तालाब का पानी पी लेते हैं और वही बेहोश होकर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों? इस बात का न्याय चाहिए मुझे। फिर हम इन्हें यहां अस्पताल में इलाज करने के लिए लेके आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स इलाज करने के बजाय इन्हें ना छूने का बहाना ढूंढते हैं, साजिश करते हैं। क्यों? इस बात का न्याय चाहिए। अब इन सबको होश आ गया है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा बीमार है और अब भी एक भी डॉक्टर इनका इलाज करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? इस बात का न्याय चाहिए मुझे। आप बस मुझे न्याय दे दीजिए जज साहब, फिर मैं आपसे एक भी सवाल नहीं पूछूंगा। बैठ जाइए आप सब। अरे सर, ये तो सिर्फ 5-7 लोग हैं। अगर अदालत में सामाजिक समीकरण के खिलाफ जाकर इन सब का इलाज हुआ तो बड़ी संख्या में ऊंची जात के लोग हॉस्पिटल में आना बंद कर देंगे। उनकी जान जा सकती है सर, और ऐसा भी हो सकता है गुस्से में आकर वो हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर दें। इससे नुकसान हो सकता है सर, इसलिए कुछ लोगों को बचाने के लिए हम बड़ी संख्या में उच्च वर्ग के लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप वकील साहब? आप ये जो उदाहरण दे रहे हैं ना, वो किसी जंगल में लागू हो सकता है, यहां समाज में नहीं। जंगल में एक बड़ा जानवर होता है और उसी की चलती है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि ये सब बड़े जानवर है और हम छोटी जानवरों की तरह मर जाएं? क्योंकि आप सबने तो सदियों से हमें जानवर ही समझ के रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है वकील साहब, हम भी इस समाज का हिस्सा है और हम भी इंसान हैं। और ये समाज है, जंगल नहीं। जज साहब, अब यह कोर्ट को तय करना होगा कि आगे जाकर यह समाज समाज की तरह चलेगा, समाज की तरह रहेगा, या फिर जंगल बन के रह जाएगा। तो जो हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं वो भी इसी समाज का हिस्सा हैं। अगर उन्हें तुम लोगों को छूने में परेशानी है तो वो तुम्हारा इलाज कैसे करेंगे? यहां तुम लोगों का इलाज तभी संभव होगा जब पूरे समाज को बदलो या खुद की जात में डॉक्टर पैदा करो। जज साहब, जब तक समाज में इन सबको स्वीकार्यता नहीं मिलती है तब तक कोई भी डॉक्टर बाध्य नहीं है कि इनका इलाज करे ही। हर एक डॉक्टर की अपनी मान्यताएं हैं और अदालत का फर्ज है सबकी मान्यताओं की रक्षा करना। मान्यताएं? किस बात की मान्यता वकील साहब? और मान्यताएं तब होंगी ना जब जीवन होगा। जज साहब, जीवन से बड़ी दूसरी मान्यता क्या हो सकती है? और अगर वकील साहब को इतनी ही दिक्कत है, इतनी ही फिक्र है मान्यताओं की रक्षा करने की, तो फिर ठीक है, हमारी जात के लिए समाज का एक हिस्सा बांट कर रख दीजिए, हम उसी में रह लेंगे।
हमारा और इन बड़ी जात वालों का कोई संबंध नहीं होगा। हम इनसे बात तक नहीं करेंगे, लेकिन फिर ये लोग भी हमसे कोई सेवा नहीं लेंगे और हम भी इनके पास नहीं जाएंगे अपने अधिकार की मांग करने। हम उसी हिस्से में रह लेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारे लोगों के लिए अस्पताल बनाए जाते हैं और कैसे हमारे जात में डॉक्टर्स पैदा होंगे। Sorry, my lord, I'm speaking without my kids. ऐसे कैसे हिस्सा देते? नहीं दे सकते हिस्सा? नहीं दे सकते ना हिस्सा? तो फिर जज साहब, हमें हमारा अधिकार चाहिए। चिकित्सा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। हाँ, हमें जीने का अधिकार चाहिए। 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 जीने का अधिकार चाहिए। हमें 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 जीने का अधिकार दीजिए। ऑर्डर, ऑर्डर। और जज साहब, अब ये अदालत को तय करना होगा कि ये सब जो सदियों से चलता आ रहा है वो ऐसे ही चलता रहे कि इस समाज में बदलाव की कुछ आवश्यकता है। इसीलिए इसी की जांच पड़ताल करने के लिए और फैसला सुनाने के लिए न्याय व्यवस्था रची गई है। सर, ये बकवास। वकील साहब, दो ही फैसले कर सकते हैं। या तो समाज का हिस्सा बांट कर इन्हें दे दें, फिर ये जाने, या फिर इनका इलाज यहीं कराएं। समाज का हिस्सा तो बांट कर इन्हें नहीं दे सकते हैं ना, तो बचता बस यही है कि इसी हॉस्पिटल में रहकर इन्हें इलाज मुहैया कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब। अब बचता है सवाल नरोत्तम जोशी की सोने की घड़ी का। तो इनकी सोने की घड़ी मुझे उस तालाब के किनारे पर मिली थी। इसका साफ साफ एक ही मतलब निकलता है कि नरोत्तम जोशी उस तालाब के किनारे गए थे और इन्होंने ही तालाब के पानी में जहर मिलाया था। इसलिए नरोत्तम जोशी ही दोषी है। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने नरोत्तम जोशी की घड़ी चुरा ली हो और वो तालाब किनारे गया हो, वहां घड़ी गिर गई हो। इसीलिए जज साहब, मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि नरोत्तम जोशी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए जाएं और किसी बड़े अधिकारी के द्वारा, खास तौर से बंबई के बाहर के अधिकारियों से इनकी जांच करवाएं। सारा सच सामने आ जाएगा। ये वकील तो मूर्ख निकला। नरोत्तम, तुझे ही कुछ करना होगा। सोच। ओ साहब, नरोत्तम जोशी! नरोत्तम जोशी! अब इसे आप क्या कहेंगे जज साहब? ये नरोत्तम जोशी तो कोर्ट से भाग गए। अब इससे बड़ा सबूत क्या मिल सकता है आपको? साबित करने को तो कुछ बचा ही नहीं है।